विष्णु भक्त कसाई। आज मैं आपको एक ऐसे विष्णु भक्त की कहानी सुनाती हूँ जो पेशे से एक कसाई था। उसका नाम था सदना। वो बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वो भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। उसे देख लोग सोचते, अरे कैसा अजीब इंसान है, दिन भर मांस भी काटता रहता है और भगवान का नाम भी जपता रहता है। लेकिन सदना पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन वो अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वो रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वो पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोचकर कि ये मांस तोलने के काम आएगा। उसने तराजू पर एक तरफ 1 किलो का बटखरा और दूसरी तरफ पत्थर रखा तो वजन बिल्कुल बराबर हो गया। वो समझ गया ये पत्थर 1 किलो वाले बटखरे का काम कर सकता है। वापस आकर उसने उस पत्थर को मांस के वजन तोलने के काम में लगाया। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, सदना 1 किलो मांस देना। तो वो एक पलड़े में 1 किलो मांस और दूसरी तरफ पत्थर रख तोलने लगा। तभी ग्राहक ने कहा, भाई ऐसा करो, मुझे 2 किलो मांस दे दो। सदना ने 1 किलो मांस और बढ़ा तराजू पर रखा और पास में रखा 1 किलो का बटखरा भी ले आया। लेकिन ये क्या, तराजू की तरफ नजर जाते ही वो चकित रह गया। उसे तो बटखरा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब वही पत्थर 2 किलो वाले बटखरे का भी काम कर रहा था। अब उसने समझ लिया कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुँची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो। किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच ही लाई। दूर से खड़ा वो सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वो पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और बोला, पंडित जी, आप कभी मेरी दुकान में आएंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? किसी सेवा की आवश्यकता नहीं यजमान। मैं तो ऐसी जगह में आना भी पाप समझता हूँ। लेकिन जब लोगों से इस चमत्कारी पत्थर की बात सुनी तो स्वयं को रोक नहीं पाया। तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। सदना बोला, हाँ, ये दूसरे पत्थरों से बिल्कुल अलग है पंडित जी, आप खुद ही देख लीजिए। उसने पत्थर पंडित की तरफ बढ़ा दिया। पत्थर देख पंडित के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पंडित बोला, अरे, जिसे तू पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वो कोई साधारण पत्थर नहीं, वास्तव में वो शालीग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। ये सुन सदना चौंक पड़ा। सदना बोला, हाँ, तो क्या नारायण जी मेरे साथ हैं? पंडित बोला, यही तो दुख की बात है। सदना ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी? पंडित बोला, सदना, सुना है तुम दिन भर भगवान का नाम जपते हो,
तो क्या अपने आराध्य को इस तरह हाड़ मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप नहीं? सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वो शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया। सदना बोला, अरे सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए। शालिग्राम जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूं, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। ब्राह्मण बोला, क्या मुझसे अनजाने में कोई भूल हो गई प्रभु? शालिग्राम बोले, ऐसा नहीं है, तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने सोचा, वाह प्रभु, ये कैसी अद्भुत लीला है आपकी। अपने भक्त के प्रेम पाश में बंधकर आपने ऐसे तुच्छ स्थान में रहना स्वीकार कर लिया। जब प्रभु भक्तों के लिए ये कष्ट उठा सकते हैं, तो क्या मैं अपने प्रभु के लिए छोटा सा त्याग नहीं कर सकता? इसके बाद उसने मांस पेशने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। इस तरह भगवान ने अपने भक्त का हृदय परिवर्तन कर दिया।